तो जब शून्यता अपने से भी अधिक प्रकंपन में अपने को विस्तार करता है, तो तब वो शून्यता उस सृष्टि का उद्भव करता है, उसका सृष्टिकरण करता है जहां शून्यता नहीं है, अर्थात जो शून्यता से परिपूर्ण नहीं है। ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आनंद करुणेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब जिसका नाम है 1000 Seeds of Joy। दोस्तों, हम इस शो के जरिए उस किताब का अद्भुत विवेक आपस में बांट रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने आनंद करुणेश जी ने जो प्रेम के बारे में, प्रेम और ब्रह्मानंद का जो अद्भुत संबंध है उसके बारे में जो माँ से उन्होंने प्रश्न पूछा था, उसका माँ ने बहुत अद्भुत रूप से समाधान दिया था, जिसका हमने पिछले एपिसोड में बड़े ही विस्तार रूप से उसको समझने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आनंद करुणेश जी एक बड़ा ही सिंपल सा, सरल सा सवाल माँ से पूछते हैं। हालांकि हम आत्मानुभूतियों के बारे में कुछ एपिसोड से हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पर आनंद करुणेश जी माँ से पूछते हैं कि माँ, आप आत्मानुभूतियों के बारे में इतना कुछ हमें कह रहे हैं, बता रहे हो, एक बार मुझे फिर से जानने की इच्छा है कि आत्मानुभूति क्या है। तो माँ इस आत्मानुभूति के बारे में और हमें विस्तार से यहाँ से बताती हैं। माँ कहती है कि ये एक ऐसी अनुभूति है जो हमारे अहम को पिघला देता है और हमारे आत्मा की जो जागरूकता है उसका विस्तरण करता है। तो एक बार फिर से हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में, शब्दों में विभाजित कर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आत्मानुभूति क्या है, इसका समाधान देते हुए माँ कह रही हैं कि ये एक ऐसी अद्भुत अनुभूति है जो हमारे अंदर के अहम को नष्ट कर देती है। अहम को नष्ट करना अति अनिवार्य है दोस्तों। जब मैं नष्ट कर देना कहती हूं, मैं ये नहीं कहती कि अपने आप को नष्ट कीजिएगा। जो आज हमारा अस्तित्व हमारे अंदर के अहम पर निर्भर है, जिसके कारण हमें दुनिया जो है जैसी है वैसे नहीं दिखती, हमने अहम का चश्मा पहन रखा है इस दुनिया को देखने के लिए। हमें ये पसंद है, हमें वो नहीं पसंद है, हमें ये लोग पसंद है, हमें वो लोग पसंद नहीं है। ये जो हमने अपने जजमेंट का लिस्ट बना रखा है, हमारे जो इस दुनिया को देखने की हमारी जो दृष्टिकोण है, वो हमारे इस अहम के चश्मे के जरिए हम जो देख रहे हैं दोस्तों, ये आत्मानुभूति उस अहम के चश्मे को पिघला देती है। जैसा ही हमारा अहम पिघल जाता है तो हमें अपने चारों ओर की दुनिया प्लस अपने अंदर की दुनिया एकदम अलग दिखने लगती है, क्योंकि वो जो अहम का चश्मा हमने पहन रखा था, जब वो निकल जाता है तो दोस्तों हमें हमारी बाहर की और अंदर की दुनिया अद्भुत और कांतिपूर्ण नजर आती है। तो यहाँ पर माँ के शब्द पर वापस हम जब पहुँचते हैं दोस्तों, तो माँ कहती है कि इस आत्मानुभूति एक ऐसी अनुभूति है जो आपके अहम का नष्ट कर देता है, जो आपके अहम को पिघला देता है, और आपकी जो आत्मा है, हमारे सबके अंदर हमारी आत्मा मौजूद है, उस आत्मा की जागरूकता है जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, उसका विस्तरण करती है ये आत्मानुभूतियां। तो आत्मा के
जागरूकता मतलब क्या हुआ? सोल्स अवेयरनेस, ये जो पुरोगमन का मार्ग है जिस पे हम लोग जन्म जन्म से आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। एक जन्म पूर्ण करते हैं, उसमें से हम अपने कुछ लेसन सीखते हैं, शिक्षण लेते हैं, उसके बाद फिर हम अगले जन्म में जाते हैं। तो ये जो जन्म मरण के चक्र से गुजरते हुए ये जो आत्मा की परंपरा है, जो आत्मा की ये जो जर्नी है, जिसे हम कहते हैं सोल्स जर्नी। आप लोगों ने सोल्स जर्नी के बारे में तो सुना होगा। आत्मा की यात्रा अद्भुत यात्रा है। जब से अंशात्मा आती है, पैदा होती है, तब से आत्मा अपने जर्नी में, अपनी यात्रा में कायम रहती है। कब तक? जब तक वो पूर्णात्मा न बन जाए। तो इस आत्मा के ये जो यात्रा में जब अंशात्मा शुरू होती है, हर जन्म में कुछ न कुछ शिक्षा लेते हुए आगे बढ़ती है, तो ये अपनी जागरूकता, अपनी अवेयरनेस भी धीरे धीरे बढ़ाती रहती है। पर यहां माँ ये कह रही है कि जब आप इस आत्मानुभूतियों को ढंग से समझने लगोगे, तब आपकी ये जो आत्मा की ये जो जागरूकता है, उसकी अवेयरनेस है, वो एकदम एक्सपैंड हो जाएगी। तो आत्मानुभूतियों का इतना महत्व है दोस्तों। मुख्य रूप से जो आध्यात्मिक मार्ग में है, उन्हें अपने आध्यात्मिक मार्ग को आगे बढ़ाने में ये समझना पड़ेगा कि इस आत्मानुभूतियों का हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है। यहां पर मां हमें कुछ और भी समझाने की कोशिश कर रही है। मास्टर्स, दो शब्दों का यहां पर जिक्र हुआ है। एक हम जानते हैं, सोल फीलिंग्स, आत्मानुभूतियां जो हम समझते आ रहे हैं। दूसरा शब्द जो यहाँ पर माँ जिसके साथ इस आत्मानुभूतियों की तुलना करने वाली है, वो है इमोशंस। इमोशंस को हम हिंदी में कहते हैं मनोभावनाएं। हमारी भावनाएं दोस्तों, हमारे इमोशंस, हमारे भावनाएं, आप सब समझते हो, क्योंकि हमारी तो जिंदगी इमोशंस का ड्रामा है। तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो भावनाएं नहीं समझता होगा। अगला आदमी कुछ भी करता है तो हम हर्ट हो जाते हैं, अगला आदमी कुछ भी करता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारी भावनाएं तो कितनी निर्भर है हमारे चारों ओर हम लोगों पर, है ना दोस्तों। तो ये तो हम जानते हैं बहुत बहुत अच्छी तरह से। हम रहते ही भावनाओं की दुनिया में हैं, तो भावनाओं के बारे में मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पर इन दोनों के बीच में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आत्मानुभूति क्या है, मनोभावनाएं क्या है, इसके बीच में क्या अंतर है। तो मनोभावनाएं क्या है ये तो आपको मालूम है, आत्मानुभूति क्या है ये भी मैं समझा चुकी हूँ माँ के शब्दों में। अब इतने अच्छे रूप से माँ ने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो आत्मानुभूति है वो मनोभावनाएं जैसी नहीं है। मनोभावनाएं हमें हमारे मन की सीमाओं में उलझा कर रखती है। उलझाकर हम फंस जाते हैं। जब हम उलझ जाते हैं तो फंस जाते हैं दोस्तों। तो हमारे भावनाएं हमें मन की सीमाओं में, मतलब हमारा मन सीमित है, शून्यता अनंत है पर मन सीमित है दोस्तों, मन की सीमाएं हैं। तो इस मन की सीमाओं में हमारी भावनाएं हमें फंसा कर रखती हैं। पर आत्मानुभूतियां हमें हमारे आत्मा के अनंत रूप से अवगत कराती हैं। उस अनंत रूप तक हमारी आत्मा को विस्तार होने में सहायता देती हैं आत्मानुभूतियां। तो अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ये जो भावनाओं के ड्रामा से हम गुजर रहे हैं दोस्तों, ये भावनाएं हमें मन के सीमाओं में वहीं वहीं घुमा घुमा कर, फिरा फिरा कर वहीं जकड़ कर रख देती हैं। और आत्मानुभूति हमें हमारे आत्माओं की अनंत सीमा तक विस्तरण होने का अवकाश देती हैं दोस्तों। तो आत्मानुभूतियां हमारे आत्मा के पुरोगमन में सहायक होती हैं, हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती हैं।
ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि समझना कि आत्मानुभूतियां हमें किस प्रकार सहायक हैं। इस आध्यात्मिक मार्ग में, जिस मार्ग में हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, ध्यान के मार्ग द्वारा या इस प्रकार का विवेक आपस में बांटते हुए, किताबें पढ़ते हुए, ध्यानियों को ये समझना और भी जरूरी है कि किस प्रकार ये आत्मानुभूतियां हमें हमारे आत्मा के अनंतता से हमें मिलाती हैं, हमें विस्तरण, एक्सपैंड होने में सहायक करती हैं, जबकि हमारी भावनाएं हमें हमारे मन में उलझा कर रखती हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी ने माँ से जो प्रश्न पूछा कि माँ मुझे सोल फीलिंग, आत्मानुभूति के बारे में बताइए, ये है क्या? तो माँ ने उसकी परिभाषा इतने खूबसूरती से दी कि एक ऐसी अनुभूति है जो हमारे अहम को पिघला देती है और हमारे आत्मा के जागरूकता को विस्तरण करती है, उसका एक्सपैंड करती है। पर फिर माँ को भी समझ में आ गया कि ये शायद ये भावनाएं समझ रहे हैं। नहीं बेटा, ये भावना नहीं है, क्योंकि भावना तुम्हें मन में उलझा कर रखती है, जबकि आत्मानुभूतियां तुम्हें तुम्हारे आत्मा के अनंत सीमाओं तक परिचित कराती हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला अध्याय यहां समाप्त हुआ। अब हम हमारे दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहला अध्याय शून्यता, एक अनंत उपस्थिति, यहां खत्म होता है। हम दूसरे अध्याय द इनफाइनाइट सोल फीलिंग्स, अनंत आत्मानुभूतियां, ये दूसरे अध्याय का नाम है दोस्तों। इनफाइनाइट मतलब अनंत, सोल फीलिंग्स मतलब आत्मानुभूतियां। तो इस अध्याय में हम आत्मानुभूति जो अनंत है उसके बारे में बड़े विस्तार रूप से माँ के शब्दों में जानेंगे। तो इस अध्याय के प्रारंभ में आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछते हैं। माँ, पिछले अध्याय में मैंने आपसे पूछा कि आत्मानुभूति क्या है, आपने उसे बड़े सुंदर रूप से उसकी परिभाषा दी। फिर हम आपके बच्चे हैं, आप समझते हैं कि हम उलझ जाएंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपने हमें अति सुंदर रूप से भावना और आत्मानुभूतियों का अंतर समझाया। क्या हम थोड़ा और इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं, इसको थोड़ा और विस्तार रूप से आत्मानुभूतियों को हम समझ सकते हैं माँ? तो माँ ने आत्मानुभूतियों के बारे में हमें और आगे समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। दोस्तों, आगे आगे जब हम माँ के शब्द सुनेंगे तो आपको कुछ शब्द या कुछ कॉन्सेप्ट्स कठिन लग सकते हैं, पर हिम्मत ना हारिए दोस्तों। अगर आपके मन में जानने की जिज्ञासा है तो माँ के एनर्जी से हम हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, और माँ जो ऊर्जा के रूप में ये संदेश भेज रही है, बिना शब्दों के सहारे से भी हम इस ऊर्जा का ग्रहण कर सकते हैं। तो ये जो अध्याय हम शुरू कर रहे हैं, थोड़ा क्लिष्ट कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ सकता है दोस्तों, पर समझने की कोशिश कीजिए। अगर हर चीज़ आपके सामने सरल रूप से और आपको सब जानी ही चाहिए, तो आप नई चीज़ें कैसे सीखेंगे दोस्तों? नई चीज़ शुरू में हमेशा थोड़ी मुश्किल होती है, पर हम जब जानने की कोशिश करते हैं, उसकी आदत हो जाती है, तो वो भी सरल हो जाता है। ज्ञान इसी प्रकार प्राप्त होता है दोस्तों, और हमारे पुरोगमन में, हमारे इवोल्यूशन में, हमारे प्रोग्रेस में ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान को लेना बहुत ज़रूरी है। आत्मा का विस्तार ज्ञान से ही होता है दोस्तों। ध्यान मुख्य है, पर ज्ञान उससे भी बड़ा मुख्य है। ध्यान और ज्ञान दोनों आत्मा के प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए माँ के शब्दों में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो माँ बताती हैं कि बेटा, तुमने आत्मानुभूतियों के बारे में और भी विस्तरण रूप से जानने की इच्छा प्रकट की, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब ये अनंत शून्यता, तो दोस्तों शून्यता तो आपको याद है जहाँ से सारी सृष्टि का उद्भव हुआ है, जो अनंत है। तो माँ कहती है जैसे जैसे ये अनंत शून्यता विस्तार होती जाती है, अब एक बार सोचिए कि अनंत शून्यता एक्सपैंड हो रही है, तो किस में एक्सपैंड होगी, उसका जो विस्तृत रूप क्या होगा?
तो यहां पर मां बता रही है कि जब ये अनंत शून्यता और अधिक प्रकंपन में अपने आप को विस्तार करती है, अनंत शून्यता अपने आप को अधिकतम प्रकंपन में विस्तार कर रही है, अपना प्रकंपन और भी बढ़ा रही है, तब क्या होता है? जब इस शून्यता का प्रकंपन और भी बढ़ता है तो वो उन चीजों की सृष्टि करती है जो वो नहीं है। तो जब शून्यता अपने से भी अधिक प्रकंपन में अपने को विस्तार करता है तो तब वो शून्यता उस सृष्टि का उद्भव करता है, उसका सृष्टिकरण करता है जहां शून्यता नहीं है, अर्थात जो शून्यता से परिपूर्ण नहीं है। तो कैसे अपने आप को, तो सृष्टि का वो रूप क्या है जो शून्यता नहीं है, उसको मां ने इस प्रकार विवरण किया है कि वो उतरते हुए सीढ़ियों की तरह है। तो उतरती हुई सीढ़ियां, चढ़ती हुई सीढ़ियां क्या है दोस्तों? जब कोई भी चीज चढ़ती हुई होती है तो उसको हम असेंडिंग कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में हम कहते हैं आरोहण, चढ़ना। किसी को चढ़ने को हम आरोहण कहते हैं, और कहीं से उतरने को हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग, अवरोहण, उतरना। तो दोस्तों, जो शून्यता है, जब ये अपने आप को अपने से अधिकतम प्रकंपन में विस्तार करता है, तब वो ऐसे चीजों की सृष्टि करता है जो शून्यता का रूप नहीं है। और वो चीजें क्या हैं? वो चीजें चैतन्य चेतना की गिरती हुई मतलब नीच रूप से नहीं देखना है दोस्तों इसको कि ये कम है, ये ज्यादा है। शून्यता का जो चैतन्य का स्तर है वो बहुत अधिक है, क्योंकि वहां की प्रकंपना बहुत अधिक है। जब सृष्टि होती है तो चैतन्यता की वो प्रकंपन कम होती है दोस्तों। तो यहां पर उतरना मतलब प्रकंपन का कम होना, इसे अवरोहण के रूप में हमें बताया जा रहा है। तो जब चेतना इतने अधिक स्तर से जब नीचे उतरती है सृष्टि करते हुए, तो वो तीन चीज के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो चेतना पहले आत्मा की चेतना के रूप में हमारे सामने आती है, हमारे शरीर के चेतना के रूप में हमारे सामने आती है, और हमारे मन की चेतना के रूप में हमारे सामने आती है। तो फिर अब इस वाक्य का हम और थोड़ा विश्लेषण करें, तो इसके लिए हमें सृष्टि के मूल तक जाना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब भी हम मेरे क्लास में हम ये सृष्टि के बारे में बात करते हैं, जहां मैं इनर चाइल्ड वर्कशॉप करती हूं दोस्तों, वहां भी जब सृष्टि के बारे में बात करना होता है तो हमें कई कदम पीछे हटना पड़ता है सृष्टि को समझने के लिए, कई कदम। अब जैसे कि दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि आपके पिछले गली में क्या हो रहा है, तो आप झांक तो नहीं सकते क्योंकि आप पिछले गली में देख नहीं पाओगे। तब आपको क्या करना पड़ेगा? एक हेलीकॉप्टर में चढ़कर, या तो आप कार लेके वहां तक जाओ, पर अगर आपको 2-3 गलियों में क्या हो रहा है एक साथ देखना है तो आप क्या करोगे? एक हेलीकॉप्टर में चढ़कर आप थोड़ा ऊपर उड़ोगे तो आपको उस एरिया में जितनी भी गलियां हैं सब एक साथ नजर आएंगी। एरोप्लेन में और भी ज्यादा ऊपर जाएंगे तो आपको उस शहर में क्या हो रहा है सब दिखाई देगा। इसी प्रकार आप एक रॉकेट में थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको इस पूरा पृथ्वी ही दिखाई देगा। तो इसलिए कभी भी किसी चीज को पूर्ण रूप से समझने के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। जैसे कि आप एरोप्लेन में थोड़ा पीछे हट रहे हैं या ऊपर उठ रहे हैं, आप ऊपर उठना भी कह सकते हैं।
तो शून्यता जहां से सारी सृष्टि का उद्भव हुआ है, जहां पर कुछ नहीं है, जब शून्यता ने अपने आप को जानने की इच्छा प्रकट की, दोस्तों मैं हर बार ये वाला मैं एक्शन करती हूं। अगर ये शून्यता है और शून्यता अपने आप को जानने की कोशिश कर रही है, तो अपने आप को जानने के लिए शून्यता ने वो सारी चीजों की सृष्टि की है जो वो नहीं है। अब ये क्या मतलब हुआ? शून्यता ने अपने आप को जानने के लिए वो सब चीज की सृष्टि की जो वो नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको सुख के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करना है तो आपको दुख के बारे में जानना होगा। अगर आपको मीठा के बारे में संपूर्ण रूप से उसकी महत्वता, उसके गुण जानना है तो आपको तीखा भी स्वाद करना होगा। मैं बताती हूं दोस्तों, अगर आप बचपन से आपने कुछ नहीं खाया और सिर्फ जलेबियां ही खाई, आप पैदा हुए, 1 साल के हुए, थोड़ा खाना खाने लगे तो आपकी मम्मी ने आपको जलेबियां दी और कुछ नहीं दिया। आप बड़े होते हुए अपने हर डिनर लंच में आपने जलेबियां खाई। कुछ दिन बाद आप बाहर गए, फिर आपको लोगों ने बोला कि क्या खाता है तू लंच में? जलेबी। क्या खाता है डिनर में? जलेबी। कैसा है उसका स्वाद? अच्छा है। अब जो आदमी ने कुछ और खाया ही नहीं, वो किससे तुलना करके बताएगा कि जलेबी क्या है? तो किसी ने उसको समोसा खिलाया तो एकदम तीखा लगा, आंखों में से पानी आने लगा। तब उसे समझ में आया कि ये वो स्वाद नहीं है जो मैं रोज खाता हूं। तब उसको समझ में आएगा अगर कोई कहेगा कि जलेबी मीठा है, क्योंकि उसने तीखे का स्वाद लिया है। इसी तरह दोस्तों, इसी प्रकार अगर आप एक कमरे में 10 लोगों को बंद कर देंगे और वह सारे 10 लोग बड़े लंबे कद के लोग हैं, ऊंचे तगड़े लोग हैं, और उनसे आप हर रोज कहते हो कि आप तो बहुत टॉल हो, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस कमरे में सब टॉल ही हैं, सब ऊंचे लोग ही हैं। टॉल को समझने के लिए एक ठिगने आदमी को उस कमरे में भेजना पड़ेगा। जब वो ठिगने आदमी को देखेगा तब समझेगा कि अरे मैं लंबा हूं। अब आप समझ रहे हैं दोस्तों, इसे ही कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, द्वंद्वता। कोई भी चीज तभी पूर्ण होती है जब उसका द्वंद्व रूप आपके सामने प्रस्तुत होता है। अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो आपको अब यह समझ में आएगी, शून्यता एकदम स्थिर, अनंत, ब्रह्मानंद से भरी हुई शून्यता ने पहली बार जब अपने आप को जानने की कोशिश की, उस कोशिश ने एक ऐसी सृष्टि को उद्भव किया, ऐसे सृष्टि को क्रिएट किया जो शून्यता के रूप से एकदम अलग था। और वो किस रूप में हमारे सामने हम देखते हैं, तो उस चैतन्य के रूप से, उस चेतना से, गिरती हुई चेतना, जब प्रकंपन गिरने लगा। सृष्टि तभी होती है दोस्तों जब चेतना की प्रकंपना कम होती है। अब अगर आपको ये डाउट है कि चेतना की प्रकंपना कैसे कम हो रही है, हम उसका भी विस्तार करेंगे। पहले हम ये 3 चीजों को पहले एक बार फिर से जान ले, फिर हम बताते हैं कि चेतना की प्रकंपना किस तरह गिरती है। तो शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, वहां पर कोई सृष्टि नहीं है दोस्तों। प्योर कॉन्शियसनेस का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। अगर हमें दृश्य या अदृश्य लोक के रूप में चेतना चाहिए तो चेतना को अपनी प्रकंपना कम करनी होगी, वाइब्रेशंस कम करने होंगे। उस कम को ही अवरोहण कह रहे हैं। चेतना का अवरोहण मतलब चेतना की प्रकंपना का धीरे धीरे कम होना है, क्योंकि प्योर कॉन्शियसनेस, जो प्योर चैतन्य का रूप है, उसका कोई सृष्टि, उसका कोई रूप नहीं होता दोस्तों। रूप देखने के लिए उसका प्रकंपन कम करना होता है। जैसे कि आपके आंखों के आगे मोबाइल फोन है, वो भी
शक्ति का एक प्रकंपन है, पर वो प्रकंपन बहुत कम है, इसलिए आप उसको ठोस रूप में देख पा रहे हैं। तो ये जो प्रकंपना का ये जो रूप है जो हम कह रहे हैं, प्रकंपन का स्तर जैसे जैसे ऊर्जा का प्रकंपन का स्तर गिरता जाता है, हम उसको अलग अलग रूप में देखते हैं। उसी चैतन्य को, उसी चेतना को हम भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, आपका मोबाइल फोन, आपके ग्लास के अंदर का पानी, वहां पर प्रकंपन आपके मोबाइल के प्रकंपन से ज्यादा है, इसलिए वो ठोस रूप में नहीं है, तरल रूप में है, लिक्विड फॉर्म में है। पर वो मूल चैतन्य नहीं है। मूल चैतन्य का कोई रूप नहीं होता, उसकी प्रकंपना बहुत उच्चतम कोटि की होती है। तो सृष्टि को बनाने के लिए प्रकंपना का गिरना आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यहां खत्म करती हूं। अगले एपिसोड में हम चेतना के डिसेंडिंग लेवल्स, अवरोहण स्तर के बारे में और जानेंगे, और चेतना किस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है उसका भी हम काफी विस्तार रूप से उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।